हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करे तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन पीडीएफ गिवन है हमारे पास एफ एक्स बीटा इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा अपॉन 6 बीटा टू द पावर 6, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड सैंपल हमारे पास है 2.3, 1.9 एंड 4.6, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन पूछा गया है एंड बीटा की वैल्यू पूछी गई है, बीटा के, ठीक है। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। तो एल बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई। बेसिकली पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स आई टू द पावर 5 ई टू द पावर एक्स आई अपॉन बीटा अपॉन 6 बीटा टू द पावर 6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो x1 के लिए हमारे पास सिंपली देखो x ये वाली टर्म तो x1 डॉट x2 हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगे, यानी देखो x1 e टू द पावर x1 अपॉन बीटा अपॉन 6 बीटा टू द पावर 6 x1 के लिए। सिमिलरली x2 e टू द पावर x2 अपॉन बीटा अपॉन 6 बीटा टू द पावर 6, इस तरह से सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x1 x2 और x3 तीन टर्म का होगा तो तीनों की टर्म पावर 5 रहेगी, और e टू द पावर ये हो जाएगा x1, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। माइनस का साइन है ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन, और जो 6 का क्यूब, ठीक है, एंड बीटा टू द पावर ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो बीटा टू पावर 6 बीटा टू पावर 6 बीटा टू पावर 6 तीन बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन। अब लॉग लाइक्लीहुड देखें तो लॉग लाइक्लीहुड ये हो जाएगा लॉग एल इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा अपॉन ये हो जाएगा 6 क्यूब बीटा टू द पावर 18, ठीक है। तो इसमें देखो इसको हम लिख सकते हैं log m डॉट n वाली डेफिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास log, जो log m हमें पता है log m डॉट n इक्वल टू log m डॉट log n होता है। तो यहाँ से log ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 टू द पावर 5, ठीक है, ये हो गया अपॉन, ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द पावर 3 b टू द पावर 18, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एंड प्लस log ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, देखो log, अब इसको भी मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x1 x2 x3 टू द पावर 5, ये log m बाई log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा log, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द पावर क्यूब एंड बीटा टू द पावर 18, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एंड प्लस, अब ये e टू द पावर में है तो यहाँ से log हट जाएगा
और ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा। ठीक है, अब ये हो गया। तो मैं इसको भी u डॉट v फॉर्म से कर सकता हूँ। तो ये जाएगा log x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर 5। ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा log 6 क्यूब। ठीक है, तो इस माइनस साइन की वजह से जैसे m प्लस log n log m डॉट log n इक्वल टू log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। और बीटा टू पावर 18 तो 18 आगे आ जाएगा log बीटा। ठीक है, एंड माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसमें देखो हमें इसमें जो चाहिए बीटा पे डिपेंडेंट टर्म चाहिए। तो देखो ये टर्म तो एज अ कांस्टेंट लेंगे क्योंकि हमें बीटा पे डिपेंडेंट टर्म चाहिए। तो बचा क्या हमारे पास, इसको हम दे देते हैं कांस्टेंट कुछ माइनस 18 log बीटा माइनस हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बीटा, विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा माइनस 18 log बीटा का 1 अपॉन बीटा। ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 तो रहेगा ही, 1 अपॉन बीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो 0 पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 18। ठीक है, माइनस 18 अपॉन देखो ये हमारे पास एक बीटा, या हम इसको स्लैश लिख सकते हैं 18 अपॉन बीटा इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन बीटा स्क्वायर। यानी कि इस टर्म को हम इधर ले गए हैं या हम कहें इस टर्म को इधर ले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की पावर से एक बीटा कट जाएगा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 18। ठीक है, और x1 x2 x3 की वैल्यू हमें पता ही है। तो वहाँ से हो जाएगा 2.3 प्लस 1.9 प्लस 4.6 अपॉन 18 विल बी नियरली अबाउट। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.489। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी इसी वैल्यू। तो यहाँ से फाइनल आंसर बीटा कैप, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.489। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। ए पार्ट में, बी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।